गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने पिछले वीडियो में सूफ़ी आंदोलन के बारे में प्रारंभ किया था। आज हम सूफ़ी दर्शन एंड सिद्धांत, फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सूफीज़म के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में सूफ़ी विचारधारा के प्रवर्तक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच में समन्वय, सहिष्णुता को स्थापित करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि भारत में हिंदू मुस्लिम पारस्परिक समन्वयता स्थापित हो सकी। इनका दर्शन गुरु की महत्ता को स्थापित करना रहा। ईश्वर की अनुभूति के लिए शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। गुरु पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसी इनकी विचारधारा थी। गुरु की प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य करनी चाहिए। गुरु के आदेश अनुसार उसे संस्मरण जिक्र में भाग लेना चाहिए। जिक्र दो हैं, जिक्र अली चिल्लाकर मंत्रोच्चारण करना और जिक्र खफी हृदय की एकाग्रता को बनाए रखना। दोनों का मंत्र ला इल्लाह इल्लल्लाह अर्थात खुदा एक ही है। जिक्र के साथ मुराकेबा नामक क्रिया भी की जाती है, जिसमें हृदय की व्याकुलता को दूर करने के लिए प्रतिदिन कुरान का पाठ, रोज़ा रखना, भोजन एकत्र करना आदि है। मारिफत की अवस्था दयालुता और कृपालुता से प्राप्त होती है। फना की अवस्था में सांसारिक प्रवृत्तियों का विनाश हो जाता है। हकीकत की अवस्था में सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है और साधक ईश्वर की ओर उन्मुख होकर हो जाता है। साधक की अंतिम व्यवस्था बक्का कहलाती है, जिसमें साधक प्रेमी और प्रियतमा ईश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और दोनों एक रूप हो जाते हैं। साधक स्वयं ईश्वर हो जाता है, अनल हक, और इस अवस्था का कभी अंत नहीं होता है। सूफीवाद में कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित भी किया है, जिसमें गुरु की महत्ता को अत्यधिक महत्व दिया है। ईश्वर एक है, अतः हमें उसकी एकता में अटूट विश्वास करना चाहिए। ईश्वर सौंदर्यमय है। प्रेम, इश्क के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ईश्वर के साथ सरोकार होना अनिवार्य है। हृदय एक शीशे के समान है, जिसमें ईश्वर की प्रतिछाया दिखाई देती है। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, अतः वह पूर्णतया उच्चतम श्रेणी तक पहुंच सकता है यदि वह ईश्वर से सरोकार करे। मनुष्य के अच्छे कर्म होंगे तो मृत्यु उसे ईश्वर के समीप ले जाएगी। स्वर्ग, नर्क ईश्वर की समीपता और दूरी के प्रतीक है, जिसमें साधक को ईश्वर की प्राप्ति पर प्रसन्नता प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सूफी धर्म प्रभावशाली दर्शन एवं सिद्धांतों की नींव पर आधारित था, जिसका भारत में अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। यह धर्म एक और कुरान की शिक्षाओं पर आधारित था, तो दूसरी ओर वेदांत का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होने लगा। अतः यह धर्म हिंदू मुस्लिम विचारधाराओं का सम्मिश्रण बन गया। धन्यवाद।